असलम गाइस, आज एक हम एपिसोड लेके आ रहे हैं जहाँ पे वी स्पीकिंग टू समबडी दैट हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कॉपीराइटिंग के अंदर। डिजिटल स्पेस की उनकी फेली रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है और जो स्किल्स इम्पार्ट करना चाहते हैं यूथ के लिए, ताकि वो अपनी जो अर्निंग है उसको बेहतर कर सकें। और वो ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान आए हैं इस गर्मी के अंदर और लाहौर आके उनको थोड़ा रिलीफ महसूस है। तो हमारे साथ शहजाद खान है। शहजाद भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर आपका आने का यार। शहजाद भाई, what is copywriting? Like it is something जो in the marketplace जहाँ पे हर कोई क्रिप्टो ट्रेडर या फॉरेक्स ट्रेडर बन रहा है या इवन एडिटिंग के कोर्सेज कर रहा है, तो कॉपी राइट का इतने लोगों को पता नहीं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ सा समझा दीजिए। अच्छा, कॉपी राइटिंग जो है ये एक रिटन आर्ट है जो हम लिख के करते हैं टू ड्राइव एक्शन। ओके। अब एक्शन से मुराद हो सकती है कोई सेल जनरेट करवाना, कोई लिंक पे क्लिक करवाना, कोई ईमेल ओपन करवाना, कोई ईमेल का रिस्पांस ले लेना। तो ये तमाम चीज़ें कॉपी राइटिंग में आती हैं। ओके। अब इसके लिए उन एक्शन को जनरेट करवाने के लिए जो चीज़ें लिखी जाती हैं, दे आर एड्स, इट कैन बी एन ईमेल ओके। फ्रॉम अ ब्रांड, इट कैन बी अ सेल्स पेज, इट कैन बी अ प्रोडक्ट पेज जिसके ऊपर प्रोडक्ट की डिटेल होती है। इट कुड इवन बी जो हमें सेल्स के एसएमएस आए होते हैं। बिल्कुल, एसएमएस मार्केटिंग इज Okay. पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। ओके। तो ये तमाम चीज़ें कॉपी राइटिंग में आती हैं। वाह, तो बेसिकली आप वो बंदे हैं जिनकी वजह से हमें ये सारी आप ईमेल्स लोग चीज़ें आ बताऊंगा, मैं रही हैं। यूट्यूब के एड्स स्किप कर करके लोग थक गए हैं। हाँ। वो हम लोग लिख रहे होते हैं बेसिकली। बट इसके अंदर सक्सेस डिटर्मन होता है कितनी आपकी कन्वर्जन होती है। सो आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट और कायल होगा। जी, ये इस काम में आप कैसे आ जाए, क्योंकि आपकी एजुकेशन ये नहीं है। ऐसा ही है। मैं आया हूँ इसमें, इट वाज अ एक्सीडेंट, और अच्छा एक्सीडेंट हो गया मेरे लिए कि व्हेन आई ग्रेजुएटेड एज एन इंजीनियर, तो उसके बाद छोटी मोटी जॉब्स जिस तरह की मिलती हैं वो मैंने की। और तब आई फिगर्ड कि नहीं होने वाला है सीन। मेरी जो अभी लाहौर में मेरी जॉब थी, जो रिसेंट मैंने क्विट की थी 2016 में, तो वो 10,000 रुपये मुझे दे रहे थे फील्ड सर्विस इंजीनियर के अ मंथ। आई मीन ऑडियंस समझने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और यूएटी से इंजीनियर बनने के लिए तो एक दफ़ा मरना पड़ता है। जी जी, मैं और कोई मेरी लाइफ नहीं थी सिवाय पढ़ाई के एफएससी में। तो इंजीनियरिंग में फिर मैंने ज़ाहिर है उसको कंपनसेट करना था। ठीक है। तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा जीपीए भी नहीं लिया था, तो थोड़ा मेरा कसूर भी था स्किल्स वाले डिपार्टमेंट में। लेकिन खैर जॉब नहीं मिली, जो मिली तो वो 10,000 की मिली। तो मैंने 3 महीने यहाँ पे जॉब की थी लाहौर में आके, और वो मैंने छोड़ दी। भाई, तो मुल्तान में आपकी फैमिली है, लाहौर में आप किस तरह रह रहे थे? यहाँ पे दोस्त के साथ रह रहा था, उसका फ्लैट था। हाँ। तो वहाँ मैं रह रहा था। उसको 5,000 10,000 तनख्वाह मिलती थी, 2 नोट स्टेपल हुए हुए, ऊपर चिट पे शहजाद खान लिखा होता था। ओके। तो वो 5,000 का नोट दोस्त को देता था, थैंक यू कहता था कि तो मुझे जगह दी हुई है। और बाकी 5,000 का सोचता था इसका क्या करना, खाना खा लिया या जो भी। वो तो 5,000 तो 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म होते थे। खैर, तो उससे पहले 2014 में जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब मुझे मेरी वालदा ने एक चिट दी थी। उन्होंने कि मॉर्निंग शो देखा था। तब मॉर्निंग शोज़ में ये अच्छी काम की बातें भी होती थी, अभी भी होती होंगी यकीनन। तो देखा उसके कोई ऊपर, नहीं है। हाँ, मैं देखा नहीं यकीनन। तो उसके ऊपर चिट पे लिखा हुआ था फाइवर और ओडेस्क। उन्होंने कहा कि जी ये मैंने कोई इंटरव्यू देने आए हुए थे साहब। उन्होंने ये 2 वेबसाइट्स मेंशन की हैं कि इसके ऊपर ना काम आप कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, तो इनको एक्सप्लोर करो बेटा। तो मैंने, अच्छा बच्चा था, मैंने एक्सप्लोर किया। तो तब ओडेस्क पे मैंने प्रोफाइल बनाई 2014 में। तो उससे मुझे ना $3 का पहला एक काम मिल गया। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया। लेकिन जब ग्रेजुएट हुए तो फिर सब जो जॉब में लगे थे, तो मैं भी उस भेड़ चाल में चला गया। और 1 साल बाद मुझे समझ आ गई कि ये नहीं होने वाला मेरे से, ये जॉब वाला सीन। और तब फिर 2017 के करीब आके, और वो खैर जॉब छोड़ी, तो मैंने कहा मैं अब CSS करता हूँ। मेरे दोस्त यूईटी से पढ़ के CSS कर रहे थे। तो तब आई थॉट कि यार वाई नॉट, मेरा इंग्लिश बेहतर है और पहले भी मैं लिखता रहा हूँ, तो मेरी एस्से की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे कुछ पैसे भी बन जाएंगे अगर मैं वो काम जो 2014 में करता था वो दोबारा कर लूँ। ठीक है। तो तब मैंने जब लॉगिन किया CSS की तैयारी के साथ साथ। हाँ, CSS की तैयारी के साथ साथ, तो जब मैंने अपने प्रोफाइल लॉगिन किया तो पता चला ओडेस्क जो है और एक और प्लेटफॉर्म, वो मर्ज होकर अपवर्क बन चुके थे। ठीक है। और वो जो मेरे $3.3 प्लस एक और डॉलर का भी काम मिला था, तो वो $4, $4.3 अभी तक मेरे उनके अकाउंट में पड़े थे बैलेंस था 3 साल बाद। मैंने कहा ये कितने अच्छे लोग हैं, दयालु लोग हैं। दयालु मेरे जैसे। मैं मुल्तान, मेरे पैसे इन्होंने रखे हैं संभाल के। मैंने कहा मैंने काम ही यही करना है। ओके। तो तब मेरे फैमिली में मुझे थोड़ा उन्होंने कहा कि यार तुम, अब हमारा फैमिली बिजनेस था, मैं उधर भी जा रहा था, CSS की तैयारी भी कर रहा था और साथ ये भी मैंने शुरू कर दी। तो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे एक क्लाइंट मिल गया। मुझे ना शुरू में $125 पर मंथ पे आर्टिकल लिखवा रहा था। तो तब मुझे पता ही नहीं होता तभी कितना काम, बहुत ज़्यादा काम होता है और कितने पैसे चार्ज करने चाहिए उसके। समझ नहीं थी। हाँ, वो मैं करता रहा, खुशी खुशी पैसे बनते रहे। थोड़े फैमिली बिजनेस में भी वो मुझे तनख्वाह वनख्वाह दे देते थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी सेट थी। लाइफ सेट हो गई। तो उसी दौरान ही फिर आई फिगर्ड कि यार ये आर्टिकल लिख के तो पैसे नहीं बनते, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना आप किसी को। तो जब किसी क्लाइंट को, अब बाकी हमें खैर बातें समझ आई हैं, जब आप इन्फॉर्मेशन डिसिपेट करते हैं तो क्लाइंट को उसका ना इंस्टेंट ROI नहीं मिल रहा था। उसने इन्फॉर्म किया, रीडर 6 महीने बाद एक्शन लेगा, तो उसमें पैसे वो भी आपको फिर ज़्यादा नहीं देता। तो तब मुझे यूट्यूब से ही पता लगा भाई कॉपी राइटिंग भी एक चीज़ होती है, उसको मैंने डिस्कवर करना था। अपवर्क पे तो मैं राइटर था, कंटेंट राइटर, तो मैं वहाँ पे कॉपी राइटिंग में ट्रांजिशन भी नहीं कर सकता था। मुझे था एक ही मेरी प्रोफाइल है, उस पर भी मैं अगर मैं मिक्स कर दूँ खिचड़ी बन जाएगी। पता नहीं वो वाला काम छूट ना जाए, नया मिले ना मिले। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर मैंने फाइवर पे गिग बना लिया और कॉपी राइटिंग का तजर्बे के तौर पे वो अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। तो अब मेरे 3200 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ फाइवर पे। अब खैर मैंने वो आउटग्रो कर गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म को। अपवर्क पे मेरे को तकरीबन 32 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि वो फाइवर पे इतना काम आता है, जब आता है कि आप वो भूल जाते हो अपवर्क, और बाकी सोना भी भूल जाते हो, खाना भी भूल जाते हो। नहीं, जब आप कहते हो 3200 प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपने फाइवर पे 3200 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए? जी हाँ, ऑर्डर डिलीवर्स किए हैं जो मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को। और रफली हर ऑर्डर का पे आउट क्या होगा? मेरा जो अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो $50 की है। ठीक है। फाइवर पे, लेकिन वो ये था कि आखिरी कुछ अरसे में मैंने उसको खींचा है ज़बरदस्ती, क्योंकि अब एक टाइम पे आप आ जाते हो, आप सीनियर हो जाते हो, आपका तजर्बा बन जाता है, तो आपको $50 $30 की समझ नहीं आती। फिर आप कहते हो भाई 500 से कम का नहीं करूँगा, 1000 से कम का नहीं करूँगा। और आपका इतना प्रोफाइल बना होता है कि लोग देते हैं, लोग खुशी वो देखते हैं यार 3200 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। हाँ जी। पूरी प्रोफाइल। अच्छा, इंटरनेट का ये फायदा है कि आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल, आप क्लाइंट के साथ झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, कोई भी क्लाइंट को पता है भाई ये बंदा है, इसको कितने 1 स्टार रिव्यू मिले हैं, कितने 2 स्टार। फाइवर है ना, कमोडिटाइज्ड है, आप फ्रीलांसर को कमोडिटी बना देते हैं। करीम या उबर है, आप ड्राइवर को भी रेट कर रहे हो, ड्राइवर आपको भी रेट कर रहा है, हर चीज़ साथ साथ चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो वो फिर उसको मैंने क्विट आउटग्रो कर गया। फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अपने पे, कुछ 4 चीज़ें सीख ली, कॉपी राइटर बन गए, मेंटोर ले लिए, तो उन्होंने चीज़ें अच्छी समझा दी। तो फिर प्लेटफॉर्म्स के बाहर से क्लाइंट लेने शुरू कर दिए, पर्सनल ब्रांड बना, डायरेक्ट बिजनेस लेना शुरू कर दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें 1 साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। ओके, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर होते हैं, अपवर्क होते हैं, इन पे कोई भी एक्सेस कर सकता है? जी, राइट। और बैरियर टू एंट्री कुछ भी नहीं है? बैरियर टू एंट्री कुछ आप 16 साल के हो तब भी जा सकते हैं? नहीं, इसमें ये होता है कि जो 18 साल कम से कम एज है, 18 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं वो इन पे अकाउंट बनाने को कोई बना भी लेगा, लेकिन वो पे आउट्स नहीं ले सकेगा, पैसे विड्रॉ नहीं कर सकेगा। तो आइडियली 18 साल एज हो तो आप इन पे काम कर लें, या अपने पेरेंट्स के साथ मिलके। हाँ, कुछ ऐसे भी प्रोफाइल्स नज़र आते हैं कि एक साहब हैं माशाल्लाह, बारिश, इतनी बड़ी दाढ़ी, बुजुर्ग, और उनका राइटिंग में $1 लाख $2 लाख अर्न हुआ हुआ है। तो वो जाहिर है किसी बच्चे ने अपने वालिद साहब के नाम पे बनाई होगी, ऐसे ही। ठीक है। मेजॉरिटी जो काम आ रहा होता है इस पे, वो किस नौइयत का होता है? मसलन अगर हम फाइवर एज अ होल को अंडरस्टैंड करें, तो ज़्यादा काम एडिटिंग का आ रहा होता है, ज़्यादा काम कॉपीराइट का आ रहा होता है, किस चीज़ का वॉल्यूम होता है? अच्छा, वॉल्यूम की टर्म्स में वॉल्यूम उन चीज़ों में ज़्यादा होता है जिनको आपको मैस लेवल पे एमुलेट रेप्लिकेट करना पड़ता है, जिस तरह कंटेंट है। ठीक है। अगर 90 ब्रांड्स हैं तो 90 के 90 ब्रांड्स को एजुकेट करना है रीडर को। सिमिलरली जब उस 90 ब्रांड्स उनमें से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, वो छांटी हो जाती है। तो फिर जो थोड़े ब्रांड्स रह जाते हैं उनको फिर जब सेल्स की बारी आती है तो वो कॉपी राइटर को ऑन बोर्ड करते हैं। ठीक है। तो फिर इसलिए वो पे भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब वो पैसे बनाने लग रहे होते हैं। एक ऐसा ब्रांड नहीं होते जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पुश आउट कर रहा है, वो कन्वर्जन्स ले रहे हैं। तो कॉपी राइटिंग में टिकट साइज़ ज़्यादा मिलता है आपको, क्लाइंट ज़्यादा पैसे देता है। और इसमें कोई भी एक छोटा बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर एक कोच है अमेरिका में, वो बैठी है जी, उसने कहा कि जी मैं क्या कहते हैं जी, पब्लिक स्पीकिंग सिखाऊंगी फॉर एग्जांपल, तो उसने एक कोर्स लॉन्च करना है, कोई ऑफ़र लॉन्च करनी है, तो वो मेरे पास आई कि यार मुझे सेल्स पेज तो लिख दो, मुझे मेरी इसकी VSL वीडियो सेल्स लेटर तो लिख दो, मुझे ऐड तो लिख दो।
वहाँ से लेके 9-8 फिगर डॉलर्स वाले ब्रांड्स भी आते हैं हमारे पास। अब मेरा 9-8 फिगर्स डॉलर में ओके मेरा एक क्लाइंट आया, वो ड्रॉप शिपिंग करता था। अब तो खैर ड्रॉप शिपिंग का उतना रुझान नहीं है, ये 2020 तक की बात है, कोरोना कोविड के का। टाइम की। तो वो ना दिन में 5 डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्ट करते थे, उनमें से कोई एक चलता था फिर उसको स्केल करते थे। ठीक है। तो मैं उनका सोल कॉपीराइटर था, मैं 4 डिस्क्रिप्शंस लिख रहा हूँ, हर प्रोडक्ट के एड्स लिख रहा हूँ उसके लिए, फिर उसको जो टेस्ट करते हैं उसको स्केल करते हैं। इवेंचुअली क्या हुआ, उसको बिजनेस ख़त्म हो गया, उसने एक नया फिर लॉन्च किया प्रोडक्ट बच्चों की प्रोडक्ट्स की स्पेस में। तो दैट वेंट सो वेल कि पहले साल उनकी $4.3 मिलियन की सेल थी, दूसरे साल उनकी तकरीबन $15 मिलियन की सेल थी, पिछले साल अभी उन्होंने $25 मिलियन का They're close still किया। your clients? हाँ, वो भी मेरे क्लाइंट है। ओके। तो उनकी तमाम कॉपी, एड, ईमेल, उनकी अपसेल्स, उनके प्रोडक्ट पेज, वो रिसर्च सारी उसकी करना, वो सारा हमारा काम। इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, कॉपी राइटिंग में कंपटीशन कम है, ज़्यादा है, क्या है? बिकॉज मैंने एज अ वाइबल बिजनेस नहीं सुना हुआ। आई नो कॉपी राइटिंग लोग करते हैं, पर जिस तरह आप एक बड़े लेवल पे कर रहे हो एंड यू डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेल, अल्लाह आपको कामयाब करता रहे, एंड यू आल्सो टीचिंग इट। बिल्कुल। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग में कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा है पाकिस्तान में? पाकिस्तानी मार्केट को अभी बताना शुरू किया गया है, मतलब आज से जब मैं शुरू करा था राइटिंग मैंने की थी, तब पाकिस्तान में कोई भी नहीं बता रहा था, बैक इन 2017। ठीक है। फिर जब मैं करता रहा काम, मुझे काम ज़्यादा आने लग गया, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, तो आई वांटेड कि मैं अब टीम हायर कर लूँ। अच्छा, फिर ज़बरदस्ती सिखाया आपने? हाँ, मजबूरी हो गई कि भाई मुझे कोई मिल नहीं रहा। जब मैं फिर पोस्ट किया, मैंने कोई पाकिस्तानी ग्रुप्स ज्वाइन किए राइटर्स के, तो वहाँ पे शुगर लग रहा था, 0.5 रुपये पर वर्ड पे काम दिया जा रहा था। अच्छा। यानी अगर आपने एक ऐड लिखना है, ऐड एक रेवेन्यू जनरेटिंग चीज़ है, और वो अगर आप उसके 100 लफ्ज़ भी लिख रहे हो, 200 लफ्ज़ भी लिख रहे हो, आपको उसके हिसाब से कंपनसेट होना चाहिए। लेकिन आप 100 लफ्ज़ लिख रहे हो, 50 रुपये मिलेंगे। वो आपको 0.5 रुपये पर वर्ड दे रहे थे। फिर वो असाइनमेंट वर्क कर लें, ये कौन देता है काम? ये होते हैं आउटसोर्सेज होते हैं, खुद प्रोजेक्ट पकड़ लिया, 0.5 रुपये पर वर्ड पे आगे सदके जाऊँ। सियाने हैं ना माशाल्लाह। अच्छा, तो ये अवाम बेवकूफ़ नहीं है सर। आवाम माशाल्लाह अच्छा हो गया, बहुत ग्रूम हो गए हैं लोग, खैर थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, फिर असाइनमेंट वर्क बहुत चल रहा था, असाइनमेंट बना लो, 5000 टोकन दो, हम तुम्हें असाइनमेंट देंगे, इस तरह की गिमिक्स चल रहे थे। और मुझे राइटर भी नहीं मिल रहा था, लोग कहते थे ये क्या होता है कॉपी राइटिंग, तुम जो हायर कर रहे हो ये क्या होता है, कंटेंट राइटर्स अप्लाई कर रहे थे। खैर तो तब आए फिगर्ड कि यार मिस इन्फॉर्मेशन भी है, हालात ख़राब भी हैं, इनको कोई बताने वाला भी होना चाहिए, तो वाई नॉट मी। मुझे थोड़ा सा मसाया कॉम्प्लेक्स उस टाइम हो गया, अदर वे अराउंड। अच्छा। लोगों को होता है ना ये हमारा मसाया है, मुझे हो गया कि यार मैंने इनको बताना, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, मेरी जिम्मेदारी। तो तब आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। फिर वो स्टूडेंट्स आए, उन्हीं को ही फिर हायर करके इवेंचुअली। अच्छा, जहाँ आपने बात की ना कंपटीशन की, इसी वजह से चूँकि 3-4 साल हुए हैं इस फील्ड को, अभी अब फाइवर पे भी मिसाल के तौर पे जाओ, जस्ट टू गेज के स्किल में कितने लोग हैं, तो अभी जो मेन कॉपी राइटिंग का कीवर्ड है उस पर शायद 7,000 हार्डली 10,000 लोग होंगे पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। दैट्स इट? हाँ जी। अगर आप यही लोगो डिज़ाइन टाइप कर लो उसमें गलती से, या आप एडिटिंग टाइप कर लो, या वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट टाइप की कोई चीज़, 2 लाख 1.5 लाख। कंटेंट राइटिंग टाइप कर लें, 70,000 से कम लोग नहीं मिलेंगे। तो अभी तो और जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है सेल्स को, जो हर बिजनेस का बैकबोन है, 7,000 8,000 ये नंबर है जी। और इनके रेट्स भी आई बिलीव फेयरली कंपेटिटिव होंगे सारों के आपस में। फाइवर पे तो शुगल है, फाइवर पे तो ऐसा सच नहीं होते, लेकिन बाहर की जो मार्केट है, जो मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ जब मैं फ़ॉरेन मार्केट में गया, डायरेक्ट क्लाइंट्स की तरफ गया, तो मुझे पता लगा भाई जो ऐसे भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो मेरे से काम कराते थे $50 में, और ख़ुद उसी फाइवर पे ही, चूँकि वो फ़ॉरेन बेस्ड था, उसका प्रो था वो वहाँ पे अपेरेंटली, वो टैग मिलता है ना, तो वो $500 की वही मेरा काम बेच रहा था। ये भी होता है फाइवर पे, ये भी होता है। फाइवर पे करने वाले अब अलाउ नहीं होता, फाइवर एक्सप्लिसिटली फाइवर को पता लग जाएगा, आपको बैन कर सकता है, लेकिन वो आप तरीके से कर सकते हैं, मैनेज हो जाती है चीज़, लोग करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है जी। अच्छा, तो इंटरेस्टिंगली इनफ हमारे यहाँ हर कोई चाहता है कि उसकी जो इनकम है वो डॉलर्स या फॉरेन करेंसी में आ जाए, और एक हमारे पास टूल है। पाकिस्तान से कितने लोग आपके ख्याल से फाइवर इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा करी पाकिस्तान से हैं, रियली? क्योंकि फाइवर का ये गिमिक बेचा गया लोगों को कि बहुत आसान है, गिग बनाओ, पैसा ही पैसा। लेकिन अब वो खैर चूँकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, फाइवर खुद भी तो सुपर बोल के कमर्शियल ले रहा है, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उसको पुश कर रहा है, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेरी जो अभी तक जितना मैं देखा है, पाकिस्तानी ही फाइवर पे, और सबसे ज़्यादा गालियाँ भी कमेंट में यही देंगे अगर फाइवर का हमने नाम लिया ना, ये जी फलां मुल्क की कंपनी है, तो यहाँ पे काम करना सही नहीं है। इस तरह के भी स्कूल ऑफ थॉट के लोग। ये तो रियलिटी है। मैं खुद पर्सनली क्या कहते हैं बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ।
और इन टर्म्स ऑफ फाइवर या लेट्स से अपवर्क है या और ये चीज़ें हैं, ये इसको प्रीडेट करती हैं। ये जो गाज़ा वाला इशू है पर्टिकुलरली 7 अक्टूबर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और जो बेशक। बॉयकॉट कर सकता है ज़रूर करे, बेशक सही। बेशक। लेकिन ये सरकार ने अभी तक सब पे नाफिज नहीं किया। अगर वो कर देंगे तो फिर एक और पेंडोरास बॉक्स है। लेकिन अब तो खैर मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दे दिया, मुफ्ती मदीन ने, कि जिहाद फ़र्ज हो गया। सही बात। अब जो पैमाना है वो चेंज कर गया। इतना ही वॉल्यूम अपवर्क पे भी है। अपवर्क पे इससे ना डायनामिक्स डिफरेंट है। ओके, फाइवर पे क्या होता है कि छोटा क्लाइंट आता है कि है। जिसने अभी शुरू किया है, वो कहेगा यार $10-15 में प्लीज़ काम कर दो। फाइवर पे आते हैं प्रोफेशनल लोग, बड़े ब्रांड्स, अपवर्क पे, सॉरी हाँ अपवर्क पे, अच्छा। थैंक यू। अपवर्क पे बड़े ब्रांड्स आएंगे जिनको, जो सीजनड हैं, जो काम करवाते रहे हैं, जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी स्पेंड होता है फ्रीलांसर्स की मद में, तो वो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्केल मिलता है, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, जहनी सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डेडलाइंस और वो क्लॉक्स वाला सीन नहीं होता अपवर्क पे, और ओवरऑल ना वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा होता है। यानी कि अपवर्क बेसिकली हम कहते हैं कि बड़े ब्रांड बड़े काम की जगह, और फाइवर अपना हाथ सेट करने के लिए। बेशक, बिल्कुल। और इवन इनफैक्ट लाहौर की, पाकिस्तान की बहुत सारी एजेंसीज़ जो कॉपी राइटिंग के अलावा भी हैं, जो कोई ये जो डेवलपमेंट हाउसेज, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ये इनका 80% 70% बिजनेस अपवर्क से आ रहा होता है। इन्होंने बंदे बिठाए होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं, प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, टीम बैठी होती है, टीम एग्जीक्यूट करती है। सुभान अल्लाह। और उसी डिफरेंशियल पे कमा रहे हैं कि डॉलर वहाँ से लेट्स सी पर सीट आ रहा है $500, यहाँ पे आगे $250 स्पेंड हो रहा है। वो 250 की आवरली बचत ना है। लॉक कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कि जिनको क्लाइंट मिल गया $15 पर आवर पे, 40 आवर्स अ वीक, और वो हायर कर लेते हैं पे कोई टीममेट $5 पे। तो बेसिकली हमारे सवा जो लाख। ये आईटी बूम है, ये बेसिकली हम बना कुछ नहीं रहे। हाँ, ये ये वही है, services। कॉल सेंटर वाले बंदे सर्विसेज में यहाँ पे आ गए। कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट्स पे अब आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको टाइम हो गया। जब टाइम बंदे को हो जाता है ना, बंदे को चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर प्रोडक्ट हाँ, की तरफ 6-7 जाते हैं। मिलियन डॉलर बना लो तो फिर सभी इनोवेशन पे आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अब ये उस तरफ आ रहे ठीक है। हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल उनका यही चल रहा है। जी। ये मेरा एक अगेन, क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि हमारी ऑडियंस शायद ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर समझती हो। एक मेरे दिमाग में ये चीज़ होता है कि जो फ्रीलांस कल्चर इसके आगे पीछे डेवलप हो रहा है, मेरे नज़दीक मुझे नहीं लगता आप ये 30 साल कर सकते हो। बिल्कुल, आई I डोंट नो agree। आपका क्या इस आई एग्री ओपिनियन विद है। यू, बिल्कुल 100%। मेरा ये मानना है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी फ्रीलांस कर ही नहीं सकता। ठीक है। उसके एक तो हमने काम करना है ऐसे टाइम जोन में जो हमसे बिल्कुल हमारा उल्टा है। सर्केडियन रिदम ही ख़राब करने वाला है। रात को काम करना है, अमेरिका में करना है, यूरोप में करना है। यूरोप का फिर भी गुजारा हो जाता है, अमेरिका में नहीं होता। तो कब तक करोगे भाई? फैमिली आ जाएगी तब क्या करोगे? जवानी में बंदा कर लेता है, यंग होता है बंदा कर लेता है, एनर्जेटिक होता है, आप सेक्रीफाइस कर लेते हो 2-3 साल ज़िंदगी के थोड़े डॉलर के लिए, कोई मसला नहीं। लेकिन लॉन्गर रन में आप नहीं कर सकते इसको सस्टेन। तो लॉन्गर रन में इसीलिए मैं समझता हूँ कि कॉपी राइटिंग इज़ अ गुड आइडिया, कि ये ना आपको स्किल मुख्तलिफ डायरेक्शंस में पिवट करने का मौका देती है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप अपनी ऑफर्स बना सकते हैं कल को। ठीक है। अगर आप एक कॉपी राइटर हो, आप सिर्फ लिखने का काम तो नहीं है ना, लिख तो अब AI भी लेता है। तो एज अ कॉपी राइटर आप स्ट्रैटेजी दे रहे हो क्लाइंट को कि ये ऐड को पोजीशन इस तरह करो, ऐड को पोजीशन इस तरह करो, बात इस तरह से करो, मार्केट का सोफिस्टिकेशन लेवल समझो, अवेयरनेस लेवल समझो। AI आपने खुद मेंशन किया, क्या AI ये चीज़ें कर सकता है जो आप बता रहे हो? AI नहीं, अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर अभी। लेकिन मुझे इससे कोई बईद नहीं है कि ये साल 5-6 साल में भी नहीं, साल 1.5 साल में ये समझ जाएगा, चीज़ें ठीक है। बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसको ऑपरेटर चाहिए होगा। अब जिस तरह मैं दुनिया का बेस्ट गाड़ी बना लूँ, कोई चलाने वाला तो हो। आजकल खैर वो भी गाड़ियाँ आ रही हैं जो खुद सेल्फ ड्रिवन। हाँ, सेल्फ ड्रिवन। लेकिन उसमें भी डाटा इनपुट करना पड़ता डेटा है। इनपुट होगा, कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। बैक एंड ऑपरेटर होते हैं जो पीछे से लिंक कर रहे हैं हर चीज़ को। सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में कि आप अगर चीज़ों को समझते हो कि सेल्स कैसे हो रही हैं, साइकोलॉजी क्या हो रही है, लोग किस बेस पे बाइंग डिसीजन ले रहे हैं, ऑब्जेक्शन से हैंडल कैसे हो रही हैं, जब आप ये समझ जाते हो तो कल को आप अपने आप को भी बेच सकते हो, अपनी कोई चीज़ बेच सकते हो, अपनी कोई ऑफ़र, कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम, कोई इट कैन बी अराउंड इंफॉर्मेशन बेच सकते हो लोगों को। आप सर्विसेज को अपनी इस तरह से पैकेज कर सकते हो जो और तरह से लोग नहीं कर सकते। आप बिजनेस ट्रांजिशन कर सकते हो, आप मार्केटिंग वाली साइड CMO बन सकते हो किसी के, ईमेल मार्केटिंग वाली साइड पे जा सकते हो, किसी की पूरी ब्रांड्स की ईमेल लिस्ट होती है, हमें ईमेल्स आती हैं, तो वो कोई मैनेज कर रहा होता है, उसको एक लिखने वाला कंपोनेंट है उसका, राइटिंग का, फिर एक लिस्ट को मैनेज करने वाला कंपोनेंट है, फिर उसको एक डिज़ाइन करने वाला कंपोनेंट है। अभी रिसेंटली एक बहुत पाकिस्तान का बड़ा ई-कॉम ब्रांड है, उनके 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। उनका स्टेटस लगा हुआ था, पोस्ट थी उनकी फेसबुक पे कि इफ़ आई वर टू स्टार्ट टुडे आई वुड बी अ कॉपी राइटर। क्योंकि आप जिस तरह से AI और ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो कॉपी राइटर स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसको लिखेगा,
AI में प्रॉम्प्ट देगा, यार इस इमेज या इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के ऊपर मुझे ऐड क्रिएटिव बना दो, ये उसके अंदर लिख देना, ऐड बनेगा। अब फेसबुक भी ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। फेसबुक चाहता है कि हर बच्चा बटन दबाए ऐड चला ले ताकि फेसबुक को पैसे बने। तो वो AI को इस्तेमाल करेगा कि कोई भी बंदा उसको क्रिएटिव या ऐड जो भी उसमें फीड करेगा, वो एल्गोरिदम उसको देख के अब सही बंदे तक पहुंच जाएगा, सही टारगेटिंग कर लेगा। सिर्फ आपने बटन दबाना है और ऐड जमा कराना है। तो ऐड क्रिएशन तक ऑटोमेटेड है। कॉपीराइटर करेगा या कोई एक बंदा बैठ के करेगा। कॉपीराइटर बेसिकली अगर लोगों की आसानी के लिए बताया, एक बंदा है जो कहानी लिख रहा है। अब वो कहानी लिख दी गई और उसकी मूवी बननी है, तो वो AI एंड टू एंड तकरीबन सारी चीज़ें कर देता है। एज टाइम विल गो ऑन तो मे बी AI इतना एफिशिएंट हो जाए कि वो कॉपीराइटर का भी काम कर ले। पर फिर स्पेसिफिकली अब तो कोर्सेज आ गई हैं, आपने AI टूल्स इस्तेमाल कैसे करने हैं बिल्कुल। नीशेस के अंदर, तो लोग वो भी ले रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप भी ज़रूर वो कोर्स लें, उसका एडवांटेज ज़रूर होता है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रोथ स्पेक्ट्रम क्या देखते हो? बिकॉज एक सवाल जो यंग लोगों को पूछना चाहिए, आई डोंट नो वेदर आस्किंग और नॉट, इज़ के अगर मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, वेयर विल आई बी इन 30 years, in 40 years? So in terms of copywriting, what is the growth spectrum? Like for example, where do you see yourself in like 10 years? ठीक है, अब इसमें जो स्टैट्स कहते हैं कि ये तकरीबन ना $42 बिलियन पे जा रही है इंडस्ट्री बाय 2030। कॉपीराइटिंग की पर्टिकुलर सिर्फ कॉपीराइटिंग का जो मार्केट साइज है अभी तकरीबन 25 बिलियन के करीब है। So it's going to almost double. ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। इवन ऑन द टॉप ऑफ दैट कि AI के होते हुए और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए एम्पावर, जिस तरह कैलकुलेटर आया था मिसाल के तौर पे, तो उसे अकाउंटेंट्स और मैथमेटिशियंस ख़त्म नहीं हुए थे, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लग गए थे। Okay. अब जैसे AI आया है तो हम कल को ये करेंगे कि जी मैं सुबह उठूँगा, नाश्ता करने बैठूँगा तो मैं AI को प्रॉम्प्ट दे दूँगा कि जी मुझे ये ऐड क्रिएटिव लिख दो, मैं एक फ़लाँ प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा हूँ। फिर मैं गोल्फ़ खेलने जाऊँगा तब नाश्ते के बाद मिसाल के तौर पे, तो मैं उससे कह दूँगा कि यार इसके ना प्लीज़ मुझे प्रोडक्ट सोर्सिंग करो, इसकी वेबसाइट तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। खैर वो तो इतने जल्दी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपका बिजनेस ऑटोमेट, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड सेल्स साइकोलॉजी, बिजनेस कैसे होना है। तो फॉर एग्जाम्पल द पर्सन दैट अंडरस्टैंड्स कॉपीराइट, वो उतना ही बेहतर AI को इस्तेमाल कर पाएगा, बिकॉज उसकी साइकोलॉजी समझता है वो। बिल्कुल, असल क्योंकि AI ने चलना प्रॉम्प्ट पे है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी AI इतना पोटेंट नहीं है कि वो अपनी तरफ से ह्यूमन ब्रेन का क्रिएटिव फंक्शन परफॉर्म कर दे। इनपुट्स दे के वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, पर वो इनपुट्स खुद जनरेट अभी नहीं कर सकता। सो इन दैट केस अगर इंडस्ट्री 25 से $40 बिलियन 45 पे जा रही है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है? नो आइडिया, उनको तो अभी पता ही नहीं होगा कॉपीराइटिंग क्या होती है। उनको आइडिया ही नहीं होगा आपके ख्याल से? अब मैं शोर मचा रहा हूँ पिछले 4 साल से, ठीक है, अभी भी किसी हार्डली ही लोगों को पता है इस बारे में। क्योंकि ज़ाहिर है हम फिर वो बात करते हैं, हम ऑपरेटर टाइप होते हैं ना, भी टेक्निकल बात करते हैं, वो कॉपीराइटिंग के ऊपर वीडियो बना दी, कोर्स बना दिया, ईमेल मार्केटिंग का घंटे का कोर्स फ्री डाल दिया, तो वो फिर वैल्यू वाली चीज़ें थोड़ी देखते हैं लोग। ठीक है, एंटरटेनमेंट देखते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह अभी बड़ी गाड़ी लेके तो उसके अंदर बैठ के कोर्स दूंगा, तो फिर शायद कोई ना कोई देख लेगा। नहीं वैसे ये बात दुरुस्त है, लाहौर में तो ऐसे लोग भरे हुए हैं जो बड़ी गाड़ी में कोर्स दे रहे हैं। बेशक। पर एक्चुअली मुझे पर्सनली मुझे लगता था कॉपी राइटिंग बेसिकली जो मैंने सुना हुआ था वो न्यूज़ एजेंसीज में होता था। हाँ जी, एक्चुअल टर्म वहीं से आई। हाँ, कि ये वो कॉपीराइट है और ये बेसिकली स्टोरी की हेडलाइंस लिख रहा है। लाइक एग्जांपल आर्टिकल कोई और लिख रहा है, पर वो उसकी स्पेसिफिक हेडलाइन लिख रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो स्टोरी के लिए, तो प्रूफ करके कॉपीराइट का काम कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ आपकी ऑनलाइन ट्रांसफर जो अखबार पे लिखा जाता है ना, उसको कॉपी कहा जाता है। तो वहाँ से ये टर्म निकली है कॉपी राइटिंग की। पहले दौर में सुर्खी होती है बेसिकली, पहले दौर में ये अखबारों में होती थी, अब ये ऑनलाइन ज़्यादा की जाती है। अखबारों में भी होती है लेकिन अब अखबार कौन पढ़ता है, वही बात। इस सारे सिचुएशन के अंदर यू आर बेस्ड इन मुल्तान, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस देयर? बिकॉज नॉट टू डिस्क्रेडिट मुल्तान, आई मीन ऑब्वियसली आप वहाँ से हो एंड यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, बट मैं गेस कर रहा हूँ कि टैलेंट पूल इतना नहीं होगा। ऐसा ही है, चैलेंज होगा उसके लिए। तो कभी सोचा कि लाहौर में शिफ्ट हो जाएं, इस्लामाबाद हो जाएं, कराची हो जाएं? मैं अभी आ रहा था, अभी रास्ते में तो मेरे टीममेट साथ हैं वकास, तो उनको मैं ये कह रहा था यार मुझे लगता है वकास लाहौर शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हमें वहाँ पे चैलेंजेस हैं टैलेंट के, रिसोर्स के, क्योंकि जो भी अच्छा रिसोर्स है या तो वो वहाँ पे फ्रीलांस कर रहा है बैठा, या वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या पाकिस्तान से बाहर मूव हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो इटसेल्फ शहर ने कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, जिस वजह से या तो फिर हम वहाँ बैठ के ट्रेन कर रहे हैं लोगों को पहले, फिर उनको हायर कर रहे हैं। इसी तरह मुझे कॉपी राइटर नहीं मिला मुल्तान में, ओके, तो फिर मुझे वहाँ पे इन हाउस हमें इंक्यूबेशन करके लोगों को ट्रेन करके फिर वहाँ से हम ढूंढ रहे होते हैं बंदा कोई हमें मिल जाए।
तो ये है चैलेंज मुल्तान में, बट इंशाल्लाह ज़ोर लगा रहे हैं। मेरे अलावा और बहुत सारे अच्छे लोग हैं मुल्तान से, मेरे से बहुत अच्छे लोग खैर से आ रहे हैं कॉपी राइटिंग में। कॉपी राइटिंग में नहीं, ओवरऑल और निशेज़ में। ओके, तो वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो ये फिर एक कंबाइंड एफर्ट बनेगी खैर से। तो फिर एक दौर आएगा कि मुल्तान में लोग आएंगे सारे। मुल्तान में लोग आएंगे, क्या बात है। आप भी तो आते हैं मुल्तान। नहीं, मैं तो गोल्फ खेलने आता हूँ। वो खैर तो DHA ने जो हमारे मुल्क के किसी तरह मालिक, से अट्रैक्ट किया है ना आपको नहीं वो मुल्तान। तो मुल्क के मालिक ने किया ना। सही है तावेदार, मेरी जिंद मेरी जान। तो मुल्क के मालिक ने वहाँ गोल्फ को, हम ना आए, ये कैसे होता है, गुस्ताखी माफ़ हो जाती है। हम भी सलाम कराते हैं वहाँ जाके। वो पाक मट्टी है, उसको उठा लिया करें। बल्कि आप आए थे तबर्रक के तौर पे ले आते वहाँ से मेरे लिए कि चल कोई नहीं, अगली दफ़ा सही। ये तो शुक्र मजाक चलता रहता है। बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस हमने बात कर ली, AI टूल की बात कर ली, आप एक कॉपीराइट की पर्टिकुलर जर्नी की बात कर ली। आप क्यों के साथ पढ़ा भी रहे हो, तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास, एक तो आपका स्टूडेंट जो है उसकी एवरेज एज क्या होती है? स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 से 30 आप कह रहे हैं। रियली? जी हाँ। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन थी पहले 18, 19, 20 साल के बच्चे भी होंगे। आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में एक इंटर्न आई, शी वॉज इन 8th और 8वीं क्लास में। अब Okay. बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं बच्चों, इनको ये, मैं तो इनसे बड़ा होपफुल हूँ कि जो हमें, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें इंटरनेट का थोड़ा लेट पता लगा, जब मैं FSC में था तब पता लगा, इनके पास तो बचपन से है। ये अक्सर जो रिसेंट है वो तो ब्रेन रॉट हो रहे हैं सारे, कि वो मैं देख रहा होता हूँ कि उस दिन मैं गया हुआ था तो एक बच्चा फ़ोन पे भी गेम खेल रहा है, टीवी पे भी कोई रोब्लॉक्स देख रहा है, और उसका भाई देख रहा है गेम, वो भी देख रहा है। वो 5 सेकंड भी मोबाइल के बगैर वो बच्चा नहीं बैठेगा, एडिक्ट होगा वो। खैर, जो उससे थोड़ी बेहतर वाली, जो उससे बड़ी जनरेशन है, वो फिर भी बेहतर है। उन्होंने थोड़ा सा ज़रा उन पे रिस्ट्रेन था, म्याना रवि है, तो ये बहुत तेज़ है माशाल्लाह बच्चे। आप ही कोई बताएं सक्सेस स्टोरी किसी बच्चे के। होता क्या है कि जो बंदा पॉडकास्ट पे आता है वो अपना बताता है, लोग कहते हैं यार चीज़ें मजबूरी है ना दसने, सही गल है पर एक्चुअली जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जी। उनमें से कोई सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा, या हाउ आर दे डूइंग? अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि सर, मैंने आपको ही मेंशन किया था, वो कहता है कि सर मेरे पास ना वाइज में 40,000 यूरो इकट्ठा हुआ है, तो पढ़ा रहा है। अच्छा। मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, तुमने, वाइज इज़ अ डिजिटल वॉलेट है, उसका कोई बैंक नहीं है, लेकिन वो एक उसमें वॉलेट है। तो उसने 40,000 यूरो, मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, क्यों तुमने इतने पैसे रखे हैं, इसको तुम डाइवर्सिफाई करो, कोई चीज़ इन्वेस्ट कर लो। उसने मुझसे पूछा भी कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैं भी कोई बहुत ज़्यादा सियाना नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। तो खैर उसने फिर कार ले ली, रेंट पे घर शिफ्ट कर लिया फैमिली को, और ऑफिस बना लिया। ठीक है। कह रहा था कि जी उस टाइम ही हैड अबाउट 7 पीपल इन हिज ऑफिस, लाहौर का ही है वो। तो एक ये था। फिर मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। शी इज़ अ मदर ऑफ 3 माशाल्लाह। 41 लाख रुपए शी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। शी लर्न कॉपीराइटिंग, शी मेड मनी थ्रू कॉपीराइटिंग, एंड देन शी, और वो घर से करती थी। घर से। फिर एक और स्टूडेंट हैं, अभी रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट। एक साल में बैक टू बैक उनको ट्रॉमा आया, फैमिली, पर्सनल नेचर का, बट शी परसिस्टेड, और $50,000 अब तक वो कर चुकी हैं अब फ़र्क पे। व्हाट टाइम्स? तकरीबन 1.5 साल में। रियली? जी। ये जब चलता है ना काम, ये मेहनत से होता है, ये बहुत मेहनत से होता है। व्हाट इज़ द वर्क आवर लुक लाइक? वर्क आवर्स जो हैं इसमें, उन्होंने ना 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे। एक लॉ फर्म थी, उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, आई गेस इट वाज फॉर $15 एन आवर। ओके। वो काम कर रही थी, और एक और उनका कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वाज फॉर आई गेस $25 एन आवर। मैं एग्जैक्ट, मुझे नंबर्स नहीं पता कि कितने थे। तो वो उन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रही थी, और उसके अलावा कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट बीच में आ जाए तो $200-300 का वो भी पकड़ लिया। हाँ, और आउटसोर्स भी कर लिया। अभी मैंने उनको कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब टीम रखो और काम आगे निकालो, बिजनेस बनाओ। एक होता है ना वर्किंग इन योर बिजनेस, एक होता है वर्किंग ऑन योर बिजनेस। ये हमें अब आके समझ आ रही हैं चीज़ें, तो हम स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल लोग हैं जो, लेकिन इन्होंने बहुत परसिस्ट किया। मेहनत लगती है, डट के, लड़ के, आंखें लाल करके काम करना पड़ता है, फिर काम होता है। नहीं, आंखें लाल कहाँ करनी पड़ती हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द प्रोसेस जिसके तहत ये बिजनेस मिल रहा है? आपने बिड कर दी, काम आपको मिल गया, उसके बाद तो वही है, आपने 8 घंटे 6 घंटे दिन में काम किया, कोई 20 घंटे तो आपसे कोई काम नहीं करवा रहा। करवाने वाले हो जाता है। फॉर इंस्टेंस इस तरह से होता है कि 7 डिफरेंट तरीके हैं जो मैं बता देता होता हूँ क्लाइंट एक्विजिशन के, जो अब तक मैंने ओवर दीज ईयर्स सीखे। शुरू में मैं फाइवर पे था लिमिटेड, तो फाइवर पे तो आपको 15 घंटे भी काम करना पड़ जाता है। ऐसा भी हुआ है कि मैं सुबह उठा हूँ पैनिक अटैक में कि ओहो मैंने तो फ़लाँ जगह जाना है घर वालों के साथ, लेकिन मैंने 10 प्रोजेक्ट्स भी आज डिलीवर करने हैं, डेडलाइंस हैं, क्लॉक चल रही है।
तो इस जो तरह आपकी की रेटिंग हाँ, बनाती है। इस तरह की सिचुएशंस में आपको 15 घंटे 20 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ता है। वो मेरा इनिशियल था। उसके बाद फिर अपवर्क को भी साथ साथ किया। उस पर आप थोड़ा रिलैक्सड होते हो, आप अपनी एफर्ट को डिवाइड करते हो। 50% 70% आप जॉब्स एप्लीकेशन भेजते हैं, 30% आप काम फुलफिलमेंट पे करते हैं। ओके। फिर उसके अलावा होता है जी, आप पर्सनल ब्रांड बना लेते हैं अपना। लिंक्डइन पे आप चले जाएं, ट्विटर पे चले जाएं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गया है, ज़रूर जाएं। इनफैक्ट मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि ट्विटर इज़ समथिंग जो कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने मिस किया हुआ है। ट्विटर पे आप अपनी फॉलोइंग बनाएं। एक बहुत सारे इस तरह के क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ लिख के, ट्विटर पे ट्वीट्स लिख के उन्होंने अपने पूरे पर्सनल ब्रांड बना लिए हैं। ठीक है। एक क्रिएटर है डैन को के नाम से, DANKOE। ओके। फिर जस्टिन वेल्श है। इस तरह के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो भी कॉपी राइटिंग है ना बेसिकली। ट्वीट की ऑडियंस आई, उनको कोई ना कोई चीज़ बेच दी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ बेच दी। पूरे पर्सनल ब्रांड्स बना लिए। अच्छा, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यही पर्सनल ब्रांडिंग आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं। यही आप अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे रहना चाहते हैं तो freelancer.com एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके। तो ये मल्टीपल कोल्ड ईमेल कर सकते हैं, बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हैं कि जी ये तुम्हारा ये इशू है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या तुम ये चीज़ बेच रहे हो, मैंने नोटिस किया तुम्हारे ऐड में ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐड लिखा है, इसको इस्तेमाल करो। जिस तरह हमें एडिटर्स के इनबॉक्सेस आए होते हैं बिल्कुल कि आपकी हमने वीडियो देखी है, बहुत अच्छी है, पर मैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा सकता हूँ बट 25%, अगर ये 3 की चेंजेस करें तो बताएं। रब्ता करना अगर उसने करके दिए हैं तो वो बंदा ठीक है। क्या अगर तो वो चेंजेस खोलते ही नहीं है। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो चेंजेस एफर्ट आप देखेंगे ना, अगला बंदा एफर्ट पुट कर रहा है, उसने आपका कोई मे बी वीडियो एडिट करके नहीं, आपको वो भेज सिर्फ क्या कहते हैं, ये मैसेज कहते हैं अभी तक किसी ने वीडियो एडिट करके भेजी दिया। ये नहीं तो लो एफर्ट है ना, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई एफर्ट कर लेता है, फ्रंट लोड कर लेता है अपनी एफर्ट को, तो एटलीस्ट कर्टसी में आप उसको जवाब तो दे देंगे। नहीं, हमने एक एडिटर हायर किया था जो इंटरव्यू के वक्त 2 रील्स एडिट करके लाया हुआ था। जिंदाबाद। उसने कहा ये 2 रील्स मैंने आगे शौक के तौर पर एडिट की थी। मैंने कहा तू हायर्ड है, कल से आ जाए दफ्तर। ऐसी बात है। तो जो बंदा, वो कहते हैं ना कि एक बंदे को जिसको वॉकिंग का शौक है, वो किसी से भी ज़्यादा दूर वॉक कर सकता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको शौक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपने ना अपनी एफर्ट को डिवाइड करना होता है। डिवाइड इस सेंस में करना होता है कि लोग अक्सर ना, एक उन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद अब वो बैठे हैं अगले प्रोजेक्ट के इंतज़ार में, जबकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी है। फ्रीलांसिंग में आपने बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स भी देखना है और आपने अपनी फुलफिलमेंट साइड ऑफ थिंग्स दोनों देखनी है। वो आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इस वजह से फिर उसमें एफर्ट ज़्यादा होती है, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बिड करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को क्लाइंट को पिच करना पड़ता है, जॉब पे अप्लाई करना पड़ता है। तो वो थोड़ा फिर ज़रा मेहनत वाला काम हो जाता है। जब आप बिज़नेस रन करना शुरू किया अपना, तो इट्स नॉट अ कन्वेंशनल बिजनेस, बिल्कुल। तो घर वालों का क्या फीडबैक था? मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था अपने फैमिली बिजनेस में, मैं बैठा होता था साथ साथ काम भी कर रहा होता था, तो मेरे ताया कहते थे क्या कर रहा है ये, खातों पे तवज्जो दे। हमारा खैर पुराना तरीके का काम है, खाते बनाते हैं हम लोग। मैंने कहा जी मैं क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। कौन क्लाइंट? वो जी अंग्रेज़ है। किस चीज़ के पैसे दे रहा है वो? मैंने कहा जी वो लिखने के। वो हंसने लगे, वो तुझे लिखने के पैसे तुझे दे रहा है, अपना देखा है तूने नया। तो खैर बड़ा अनकन्वेंशनल नई चीज़ थी, किसी को, मुझे भी इनफैक्ट पूरी तरह से समझ नहीं थी, तो औरों क्या होती। फिर खैर उनके सामने ही, उनकी गाइडेंस में ही, ताया की गाइडेंस में, क्योंकि वो ज़ाहिर है बड़े इस काम को नहीं जानते थे लेकिन वो ज़िंदगी को तो जानते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि लगे रहो, हिम्मत बटाई, मैं करता रहा। उन्होंने कहा जब तेरे 60,000 बनेंगे ना महीने के, उस दिन मैं मानूंगा तूने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिन भी आया, 60,000 भी बने, ज़्यादा भी। 60,000 रुपये? हाँ 60,000 रुपये। FBR $60,000 नहीं, 60,000 रुपये। हाँ जी, माड़ा आदमी, माड़ा सीधे बंदे हैं जी। तो वो खैर इतना हो गया आउट ग्रोथ कि आई हैड टू लीव। मुझे अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ गया, अपनी टीम हायर करनी पड़ गई। तो जब तक मैंने दफ्तर नहीं बनाया था ना, मैं हवा में था। फिर दफ्तर बना लिया, थोड़ी अब इंटरनेट पे आने की एक ये वजह भी थी कि लोग मुझे जान ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे तो हमसाया भी नहीं जानता। तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी एक, वो क्या कहते हैं उसके लिए क्या लफ्ज़ है, हालांकि मैं राइटर हूँ, मुझे आना चाहिए। एहसास कमतरी नहीं, मिसालें बन चुकी थी। नहीं वो नहीं था। ऑब्सक्योरिटी में नहीं रहना चाहता था। ओके, मैं चाहता था कि मुझे जाना जाए, मैं शेयर करूं मेरे पास। पता है ये किसने बात की थी? साद हाशमानी ने पॉडकास्ट पे। लाहौल वाला। अच्छा, वो यही बैठा हुआ था, एग्जैक्टली ये बात क्या चाहती है कि उसमें से पूछा कि आप क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक। मैं फेमस होना है। हाँ, अच्छा, तो पॉइंट ब्लैंक कहा, मैं 2 मिनट स्टन हो गया था कि यार आप तो बड़े खुलेआम ही बात लोग नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ना कि जो भी सक्सेसफुल बंदा है, दे डोंट नीड टू सेल अ कोर्स, दे डोंट नीड दे टू
क्रिएट वीडियोज़ एंड बी पुट देमसेल्व्स आउट देयर। बट ये वांट हो सकती है एक बंदे की कि ये मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अपने लिए, किसी हमसाये के लिए, किसी वीडियो देखने वाले के लिए, किसी बच्चे के लिए जो गाइडेंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन थी। तो खैर वो जब मैंने किया तो फिर लोगों को समझ आने लग गई। नेगेटिव फीडबैक आया? बिकॉज लोग हम रियल एस्टेट से आए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली हम ठीक थे। मैं सलमान ज़्यादा अमीर है हमसे, पर लाइक हम ठीक थे माशाल्लाह फाइनेंशियली। सलमान को पता ही टिप्स इनसे है, लेके हाँ टिप्स इनसे लेके जानी हमने, ठीक है। तो जब हमने इंटरनेट पे आए तो हम आइडिया ही नहीं था कि लोग कितना नेगेटिव फीडबैक देते हैं चीज़ों का। वो तो यहाँ पे आए, तो क्या नेगेटिव फीडबैक कैसा रहा अभी तक? नेगेटिव फीडबैक फैमिली और करीबियों से तो नहीं आया। नहीं, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट से तो रोज़ आता है। रोज़ आता है। एक टाइम था जब मेरे एड्स चल रहे थे, अभी भी खैर चल रहे होते हैं एड्स। सुबह मैं उठता था, निहार मुँह कमेंट्स में गालियाँ। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक बंदा कोई कोर्स बेच रहा है तो वो बंदा मंजन सेलर है, वो बंदा गलत फलां क्या क्या टैग्स नहीं लगाए जाते। क्योंकि मुझे लगता है उन बेचारों के पास खुद कुछ बेचने के लिए नहीं होता, या उनको कोई पता नहीं। आई मीन लोगों ने पुट्ठे सीधे कोर्स बेचे हैं फॉर श्योर, बट डजंट मीन कि अक्सर मैं बात करता हूँ कि आप जब फल लेने जाते हैं तो हर रेडी वाला चोर नहीं होता। आपको साफ़ सुथरी रीजनेबल प्राइस चीज़ें भी मिलती हैं, पर क्या चोरी होती है? बिल्कुल होती है। आलू ले लो, जिस तरह हमारी एक हमारी रेडी है तो उस पर कुछ लोग चलते फिरते हमें सुना जाते हैं, ठीक है। बट शुरू में तो मुझे फील होता रहा है, अभी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ना स्किन थिक हो गई है। तो प्रैक्टिस अब मैटर नहीं करता, कोई दे रहा है तो मुझे, मैं ये उससे ना ये चीज़ देखता हूँ कि मे बी दे डोंट नो। ठीक है। अगर एक बंदे, अक्सर लोगों के रिएक्शंस होते हैं ना, एक बंदे को अगर एक चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कुछ लोग उसको सीखना चाहेंगे, कुछ लोग उससे डरेंगे, कुछ लोग कहेंगे चलो चलो ये तो फलां तुम ये तुम वो। और फिर जो बंदा नज़र आ रहा होता है ना, लोगों के पास दो चीज़ें हैं देने के लिए, या पैसा है या गाली है। तो जो बंदा उनको नज़र आएगा ना, चलता फिरता वीडियो बनाता घूमता, वो उसको पैसा भी देंगे। कुछ लोग जिनके पास होगा, जिनके पास गाली होगी वो उसको गाली देंगे। नहीं, पैसा नहीं है तो गाली दे देंगे, पैसा होगा तो लोग कोर्स इतवा लेंगे। बिकॉज मेरी बात हुई थी विकास, उसने हमारे साथ पॉडकास्ट की थी फॉरेक्स के ऊपर। उसने कहा था कि असल भाई आपको आइडिया ही नहीं है कोर्स कितने बिकते हैं। हमने कितने बिक जाएंगे, 1000 बिक जाएंगे, 2000 बिक जाएंगे, चलो 5000 बिक जाएंगे। उसने एक लाहौर के बंदे का नाम लिया, उसने कहा उसके 50,000 यूनिट कोर्स के बिके हैं 6 महीनों में। बिल्कुल, हाँ मैंने यार मैं सारी उम्र झक मारता रहा हूँ, 50,000 यूनिट उसने 10,000 के हिसाब से बेचे हैं। और ये अच्छा बिजनेस है, मैं इंकरेज करता हूँ। अगर किसी को काम आता है ना, कोई जेन्युइन बंदा है, ज़रूर प्लीज़ खुदारा कोर्स लॉन्च करो। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे और जो गलत बंदा कोर्स लॉन्च करके बैठा है तो आप भी जिम्मेदार हो। आपको आती थी स्किल, आपको काम आता था, आपका तजर्बा था, आप चुप करके बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, जबकि वो फिनेस करते रहे मार्केट को। तो आपको चाहिए, ये भी एक चीज़ है कि हमारी सियासत के अंदर शरीफ लोग आगे नहीं आना चाहते, because वो कहते हैं यहाँ पे लोग गंदे हैं। लेकिन फिर अगर एक इलाके को आपने गंदा डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ गंदे लोग ही आएंगे, ठीक है। सही बात। तो इस एरिया को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। मैं खुद पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली बुनियादी यही होता है कि एक तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए जो हम ओपनली बताते हैं, और दूसरा ये है कहते हैं भाई एक चीज़ मुझे रिलेटिवली बेहतर आती है, और पॉडकास्ट की वसादत से नहीं, उससे पहले लाइक मैं पाकिस्तान की डिबेट्स टीम वगैरह में रह चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें, तो अगर आप सीख जाओगे का फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो जो लोग वो लेते हैं और जो पढ़ के जाते हैं तो वो खुश हैं। मेरे ख्याल से अभी तक 6 महीने मुझे 2 कंप्लेंट्स आई, ठीक है। और वो दोनों कंप्लेंट्स क्या थी कि आपका 4 वीक का सेशन होता है तो आप उसको 8 वीक्स में ख़त्म करते हो। वो इसलिए ख़त्म करते हो बिकॉज बाय टाइम 4th वीक एंड होता है तो मुझे लगता है यार कि ये इस बंदे को एक चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं कहता हूँ आपकी मेकअप क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं यार आप 4 के बजाय वो 6 या 7 या 8 है, वो बहुत अनोइंग होता है, तो आप कोशिश करें इसको 4 वीक्स में ही ख़त्म करें। मैं कहा दोस्त कैसे आपके भले के लिए कर रहे हैं आप, जो उनको आपने बढ़ाया है, आपने अगर उसकी लेंथ बढ़ाई तो उस बंदे के भले के लिए बढ़ाइए ना, कि वो मेकअप क्लासेस हो जाए, वो सीख जाए। मुझे फील होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को सिखा रहे हो कॉपी राइटिंग और तुम्हें लगता है कि यार इस बंदे ने मुझे पैसे दिए हैं और लेट्स से 6 क्लासेस हैं, ठीक है, इसको चीज़ नहीं आ रही या इसको समझ नहीं आ पा रही, तो मुझे वो अनोइंग, लाइक मैं वो पर्सनली लेता हूँ तुझे क्यों नहीं समझ आ रही। हाँ, ऐसा क्या है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, पर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी लोगों का भी हर जगह, सो यू हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा टाइम। आई थिंक अवाम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह अभी रिसेंटली O लेवल्स के और A लेवल्स के पेपर लीक हो रहे हैं और किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, ना ब्रिटिश काउंसिल को परवाह है, ना कैम्ब्रिज को परवाह है, ना सरकार को परवाह है। अब जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो बच्चे लीक पेपर पे दे रहे हैं तो वो परसेंटाइल इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे ये, हालांकि मैं नालायक स्टूडेंट था, मुझे ये चीज़ें बहुत बॉदर करती हैं और मैं फील करता हूँ कि लाइक जब आप एक टफर एनवायरनमेंट से आए हो,
जिस तरह मुल्तान में फॉर एग्जाम्पल ये जर्नी बेशक फ्लैशी ना हो, लाइक वैसे मैं तो मशवरा दूंगा तुम भी जी वैगन ले लो, मैं सोच रहा हूँ ठीक है, कोई ले ही सीन लो, कर लूँ, एक आधा मुरब्बा किला बेच के ना जी वैगन ले एकड़ खड़ा बेच जाओ। कि मकसद ये है कि मुल्तान से आना, यहाँ से इंजीनियरिंग करना, फिर एक और ही फील्ड चुन लेना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हो अच्छा जाए। काम करना। मसलन के 3500 वर्क असाइनमेंट्स डन बहुत कम लोग कह सकते हैं ज़िंदगी में इतने असाइनमेंट्स किए हैं। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से मैंने 12 साल में शायद इतने प्लॉट बेचे हैं, शायद, ठीक है। लेकिन उसका टिकट साइज भी तो देखें, अब ये बात कैमरे पे नहीं होती ना, कैमरे पे ठीक नहीं, है, तौबा कैमरे ला पे हौला नहीं वला होती। हमारे पास पैसे नहीं हैं, विकास भाई पैसे नहीं हैं हमारे पास, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो आपने बात की ना कि जो यंगर जनरेशन है जिनको ब्रेन रॉट नहीं है, एक तो है ना बिल्कुल हैंडीकैप्ड है, बेचारे बिल्कुल। एडिक्टेड टू फोन्स हैं, उनके पास अर्निंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटी। डू यू थिंक इससे एजुकेशनल लैंडस्केप चेंज करेगा? मुझे लगता है बहुत से लोग अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहेंगे। हो गया चेंज। अच्छा, अब आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, लोग नहीं जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सिर्फ कंप्यूटर साइंस, किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें, कंप्यूटर साइंस में धड़ाधड़ एक्स्ट्रा सीट्स लग रही हैं। लेकिन अभी एक मुल्तान की यूनिवर्सिटी है, उधर 12 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लोग आए हैं। दैट्स इट। जी हाँ। तो अब वो भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि भाई लोग इधर उधर जा रहे हैं, बट दे विल इवेंचुअली सर्कल बैक। ये साइकिल होता है। जब हम लोग थे यूनिवर्सिटी में तब इंजीनियरिंग का दौर था, सब इंजीनियर बन रहे थे, लेकिन अब फिर वो मैकेनिकल से होता है अब कंप्यूटर पे आया, कंप्यूटर से अभी ये जब डेप्थ freelance- बनेगी वहाँ पे तो हाँ, फिर वहाँ पे आ हाँ जाएगा। फ्रीलांस पे जाएगा, फिर घूम के वापस, फिर वो पूरा एक साइकिल है, ये चलता रहेगा हमेशा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात डिस्क्राइब की ना, हमारा एजुकेशनल निज़ाम ऐसे नहीं चलता। मत सरकार इसकी प्लानिंग नहीं करती कि यार अच्छा हाँ। अभी राइज है एक चीज़ की, तो सीटें यहाँ बढ़ा दो, यहाँ पे सीटें काम कर दो, और लोगों को एडवाइजरी जारी करो कि दोस्त इंजीनियर तू ना बन फिलहाल, हाँ, हमारे कभी पास सोचा ऑप्शंस नहीं है। तो क्योंकि इस वक्त हमने एक डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू किया था, शी वाज अ यंग डॉक्टर, मस्ट हैव बीन 25-26 एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि जितने हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं ना सालाना, हमारे पास उसकी 1/4 जॉब्स हैं। ये क्या, ये शुरू छोड़ दी, इसलिए नहीं भाई, इस तरह ही है। हमारी टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स प्राइवेट पब्लिक मिला के जो जॉब्स अवेलेबल है ना, नए डॉक्टर्स के लिए सिर्फ 1/4 है, बाकी 3/4 क्या कहते हैं कि वो घर बैठे होते हैं। या घर बैठे हैं, या हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास एक डॉक्टर स्टूडेंट आई हैं, शी इज Really? डेंटिस्ट, अच्छा, और डेंटिस्ट्री उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि ज़ाहिर है शायद मे बी उनको शी डिडंट वांट टू, और अभी जो उन्होंने रिसेंटली ड्रॉ किया $4000 अ मंथ, तो वो ये कर रहे हैं। उनको हम कह रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं। ये चीज़ ना मुझे रियलाइज़ करने में, डिप्रेशन और इन चीज़ों से गुजर के रियलाइज़ हुई थी कि आपकी डिग्री आपका रिस्क डिफाइन नहीं करती। डिड यू गो थ्रू डिप्रेशन? हाँ जी, सवेयर वाली, जेन्युइनली जेन्युइन सवेयर डिप्रेशन। अच्छा। डॉक्टर पे गया था मैं, पुरानी ठीक है। बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो ये बात है 2000 जब मुझे जॉब छोड़ी थी और नई जॉब नहीं Okay. मिल रही थी, क्या करूँ, फिर CSS में लग गया था तब की। तो उस दौरान यही हालत थी, हालत ख़राब थी। और वहाँ तब मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरी जो डिग्री है वो ये डिफ़ाइन नहीं करती कि मैंने ज़िंदगी में पैसे कहाँ से कमाने हैं। ठीक है। डिग्री मैंने ले ली, ये तो जानवरों को बेचारों को बांधा जाता है ना किसी पिलर से या किसी चीज़ से, तो वो टाइड अप होता है। इंसान तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इंसान को आज़ाद बनाया है। आज आम खाओ, कल सेब खाओ, जो मर्जी, केले भी खाओ, लोग खाते हैं आजकल। सॉरी गुस्सा कर जाते हैं जो लोग गुस्सा करते हैं। खैर, हाँ, तो वैसे दोस्तों मुझे एप्रिकॉट्स पसंद है, आजकल आएंगे मार्केट में। एप्रिकॉट्स खाओ। ये बात हमारा पॉडकास्ट कॉपी राइटिंग से कहाँ तक जा रहा है, ये हो खैर, जाता है। अल्लाह खैर करे। आप ईऑन पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ। बनता है मुझे तो रास्ते में ना कोई रोक ले। अच्छा ये जी आराम से वीडियो रिलीज करना। खैर, जब आप मुल्तान वापस हाँ, पहुंच मैं पहुंच जाओगे। जाऊँ, मैं आपको बता दूं जी रीच हूँ। हाँ, वैसे खैर, तो ये सारी जो सिचुएशन है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप आज़ाद हो, आप जो मर्ज़ी करो, जहाँ से मर्ज़ी रिस्क लो। और तब आई कम्प्लीटली सबमिटेड माई सेल्फ कि हाँ मैं ये फ्रीलांस कर रहा हूँ, अब मैंने यही करना है। हाँ, अनलेस अदरवाइज अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और लिखा है, कुछ बेहतर लिखा है, तो मैं वो भी कर लूँगा। डिप्रेशन, व्हाट वाज डिप्रेशन लाइक? बिकॉज दिस इज समथिंग बाय द वे जो एवरीवन गोज थ्रू, पर लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बट आई फील लाइक आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, और इट टुक मी मेरे फैमिली का सपोर्ट। आई सॉ अ काउंसलर, और उस काउंसलर ने बहुत हेल्प किया। बिल्कुल। और मैं तो उसके बारे में ओपनली बात करता हूँ, पर आपका डिप्रेशन का जर्नी क्या था? मेरा जर्नी था कि आई वॉज टेक्निकली अ ब्राइट स्टूडेंट FSC तक। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैं 2.9 वाला स्टूडेंट बन गया, विच इज़ ऑल्सो फेयर। 2.94, हाँ ठीक है, बुरी नहीं है। लेकिन जो मार्केट ने और जो लोगों ने मेरी हशर किया,
निकम्मे, जॉब नहीं है, कोई कंपनी सीवी, कोई मतलब मेरे सामने हुआ कि मैं सीवी लेके गया हूँ एक बड़ी कंपनी में, ट्रैक्टर कंपनी, उनका बूथ लगा हुआ था। मिलत वो छोड़े, नाम छोड़ेंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, वो माशाल्लाह वो जीनियस 3.7 GPA, Okay, मैं 2.9 वाला। हाँ भाई दाढ़ी वाले, क्या है तुम्हारा GPA? मैंने कहा सर मेरा 2.9 है। हाँ भाई तुम्हारा कितना है? सर मेरा 3.7 है। मेरा दोस्त था, तुम सीवी दे दो, तुम चले जाओ, दाढ़ी वाले तुम चले जाओ। मुझे आपको उन्होंने पहले तो दाढ़ी वाले कह के ड्रेस दाढ़ी वाले कह के ड्रेस करा था कि चलो LFP चलो, ये गाली हाँ है। कि भाई ये पता नहीं क्या है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा सर आप सही नहीं कर रहे, आप तरीके से भी ये कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पोलाइटली से सॉरी यार, हम सिर्फ इस ग्रेड पॉइंट से ऊपर के लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर वहाँ मुझे झलकी मिल गई, यूनिवर्सिटी की बात है, फाइनल ईयर की, मुझे वहाँ झलक मिल गई कि बेटा तेरे साथ क्या होने वाली है। मेरे कोई दोस्त है वो मजाक में कहते थे नियाजी फलाने तेरी भी सिफारिश है, तेरी भी जॉब हो जाएगी, तेरी नियाजी तेरा क्या बनेगा? नियाजी आई एम वेरी वेरी अबाउट, मेरा दोस्त कहता था। समझ गया। खैर तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में, मेरी पहली जॉब थी 30,000 पे। तो वहाँ मुझे लोगों ने जीने ना दें, तुम तो इंजीनियर हो, फील्ड में जाओ, फील्ड में जाओ, फील्ड में जाओ। तो वो मैंने छोड़ी। मैंने ना वहाँ पे मुल्तान में एक टेक अवे रेस्टोरेंट छोटा सा ना सेटअप किया था अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे ना हमारी दिन में 60,000 रुपये की सेल होने लग गई। नान बेचते थे, न्यूटेला नान और इस तरह की। समझ गया, सही हाँ। चीज़ है। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, 30,000 यूनिवर्सिटी दे रही है, 60,000 दिन का डेली यहाँ की सेल है। डेली की सेल है। तो वहाँ पे मुझे ना थोड़ा होने लग गया था कुछ हो रहा है, लेकिन प्रेशर इतना था माशरे का कि वो मैंने फील्ड की 10,000 की जॉब ले ली। कि ये कारोबार चलता छोड़ो, जाओ इंजीनियरिंग सब करो। छोड़ दिया, वो जॉब छोड़ के इधर आ गया मैं लाहौर 10,000 की जॉब पे। और उसने मुझे बहुत तोड़ा। हालांकि तुम्हारी फैमिली ने बिजनेस किया है। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत, ये नहीं है कि मैं वो जिस तरह की स्टोरी होती है एक चावल था हमारी फैमिली में इस तरह नहीं। हमेशा माशाल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली। दे और वेरी बिजनेस करने के बावजूद उन्होंने फिर भी प्रेशर डाला कि तुम, फैमिली वालों का बेचारों का कसूर नहीं था, उनका नहीं था, माशरे का कसूर था। फैमिली वालों ने मुझे कभी 1 रुपया भी, मेरे फैमिली ने नहीं कहा कंट्रीब्यूट करो या तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, उन्होंने कभी नहीं कहा। सब कुछ मेरा डिसीजन था विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय माई सर्कल। हाँ। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ा, उसने जॉब ने मुझे बहुत तंग किया, डिप्रेस कर दिया उसने मुझे। नहीं वो जॉब टफ था, एनवायरनमेंट टफ था, एनवायरनमेंट टफ था, बॉसेस टफ थे। और जब वो मैंने छोड़ी तो उसके बाद जो 1 साल मैं घर बैठा ना, जब वेला, आप देखो ना, हाँ एक देखें एक लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया हो, अच्छा बच्चा हो। हाँ। मेरे में कोई वो नहीं थी कि मैं गलत आदत नहीं है। अच्छा, लड़का सिगरेट भी नहीं पीता? कुछ भी नहीं। ऑफ कैमरा में सिगरेट पी जा चुक के बैठा हुआ, कॉफ़ी पी रहा था। तो उस सब के बावजूद आपका सीन ना हो रहा हो, आप देखो कि यार 7 वाले 2.1 वाला भी फलां जगह लग गया, 2.2 वाला वहाँ लग गया, मैं बैठा, मेरी जॉब नहीं हो रही, रोज़ अब्बू जी 100 रुपया दे दें, स्टिंग पीनी है, ये हालत थी। वो बड़ा टफ हो जाता है। तो बड़ा ना मुझे 25-26 थी, बहुत यूजलेस और फील होता था, लगता था मैं शायद कोई, मेरी इतनी अपने आप से, मेरी आपकी ना अपने आप से कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरी अपने आप से उस टाइम की कम्युनिकेशन ये डिपेक्ट करती थी कि मेरी क्या हालत थी। और मैं अपने आप कहता भी तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो 10,000 की नौकरी कोई नहीं देता। तो वो बड़ा मेरे लिए लो टाइम था। तब मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनको सलूट है। उन्होंने मेरी टेंट्रम्स बर्दाश्त किए, मेरे मूड स्विंग्स बर्दाश्त किए, तमाम चीज़ें बर्दाश्त की। फिर आई टू सीक हेल्प। उस वक्त आपको समझ भी नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, आप खुद हैरान होते हो कि आपका मूड कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। और जब आप डाउन होते हो तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं पहले गुस्सा क्यों कर रहा था, या मैं रो क्यों रहा था, या मैं परेशान क्यों था, लेकिन फिर दोबारा वो चीज़ आप पे हावी होती है। बिल्कुल, वो फिर नेगेटिव स्टेट से उस हेल्प की मदद से, दोस्तों से, सब पीयर सपोर्ट से, मैं जब नॉर्मल स्टेट पे आया तब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार इट इज़ ओके, अगर आपने डिग्री कर लिया कोई मसला नहीं, अगर जॉब नहीं मिल रही जो मर्ज़ी समझ आ रही है करो। फिर मैंने CSS करना शुरू कर दिया, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, फिर जाके को मेरा ये सीन बना। एंड डिड यू सीक हेल्प इन मुल्तान? आई सॉट, हाँ जी, CMH। देयर आर लाइक प्रॉपर, बिकॉज लाहौर इस मामले में अब बहुत ज़्यादा हो गया, उस टाइम नहीं थे। अब वो एक डॉक्टर साहब थे, वो तो आई वेंट, एक ही सेशन था मेरा। हाँ। उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया जो भी था, वो मैंने खाया, 15 दिन में ज़िंदगी बदल। रियली? हाँ, 15 दिन इट टुक मी, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। तो 15 दिन में ना मैं ठीक हूँ, मुझे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से न्यूट्रल हुआ, फिर वहाँ से मुझे चीज़ें समझ आई कि अब क्या करना है। दोस्तों मेंटल हेल्थ के इश्यूज ना फेयरली सीरियस होते हैं, एंड इफ़ एनीवन अराउंड यू और यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, रीच आउट, आप मैसेज करें, किसी को मिले, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लाइक आपको बीमारी होती है, वो पैराडोल से नहीं सही होती, आप डॉक्टर के पास जाते ही जाते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ मेडिकली प्रूवन, ये साइंस है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, उससे मिलें, फिक्स योरसेल्फ। बिकॉज हमारे मुल्क के अंदर मैरिजेस में डिप्रेशन है,
वर्क लाइफ में डिप्रेशन है, स्कूल्स में बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में डिप्रेशन है और वो हेल्प नहीं सीक आउट करे, तो किसी का इतना ओपनली बात करना बड़ी अच्छी बात है। एंड देन टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस पोस्ट दैट, पोस्ट है, बिल्कुल अल्लाह का बड़ी अच्छी करम है, बात सब है। अल्लाह ने किया। फिर ना हमारे ट्रॉमास बहुत हैं। हाँ हमें बचपन में स्कूल में मारें पड़ी हैं, हाँ। क्या क्या कुछ हुआ है। तो बाहर के माशरों में इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, यहाँ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बाद में रिफ्लेक्ट आपको होती हैं। सप्रेस कर रही हाँ, होती हैं बार बार। तो आप उनको एड्रेस करें, अल्लाह आसानियाँ करेंगे आपके लिए। ये अच्छा वैसे बंदा आया किसी और चीज़ से, लेकिन बात करें, लेकिन यही आपको एक चीज़ हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि यू आर नॉट योर बिजनेस, सही है, यू आर नॉट योर पोलिटिकल ओपिनियन, आप इंसान है, आप एक कंप्लीट सेट ऑफ ऐसे में। भाई शादी होगी? नहीं भी नहीं, शादी नहीं हुई, किस चीज़ का वेट कर रहा है कि पहले मैं 100 करोड़ कमा लूँ फिर? नहीं बस अभी इस तरह की ये चीज़ें, ये आई गेस देखा उसने कहा नहीं कि 100 करोड़ आ गया है, बहुत समझदार है, ठीक है, चुप नसीब करके बैठा है। जी जी, ये नसीब से टाइड अप हैं आई गेस चीज़ें। तो इंशाल्लाह जैसी बेहतरी होगी तो सलमान तो दूसरी करने का सोच रहा है सलमान आजकल। भाई की स्पीड वो कर सकते हैं, कर सकते करते हैं, बड़े आदमी है, हैं। एक्टिविटी उन्होंने फ़ौरन माशाल्लाह सब चीज़ें सस्ती उन्होंने सेट किया हुआ सब कुछ। जिंदाबाद। तो यार मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। और मेरे नज़दीक क्या कहते हैं, मैंने आई हैड हर्ड ऑफ कॉपी राइटिंग इन न्यूज़ पेपर्स, आई डेंट नो कि कॉपी राइटिंग बहुत बड़ा स्किल है। एंड टू बी ऑनेस्ट कि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मोर पाकिस्तानी शुड बी इन्वॉल्व इन इट। आई एम गेसिंग कि इंग्लिश एक बैरियर है इसका। जी, ये sure. मतलब एक प्री रेक्विजिट है। अगर एक बंदे की, इसी वजह से तो हम मैस मार्केट में नहीं जा सके। मैं चाहूँगा कि मैं मैस मार्केट में जाऊँ, मैं चाहूँगा कि मैं एक पोस्ट लगाऊँ, 5,000 कमेंट हो, हर कोई एक मुझे फॉलो कर रहा हो, मिसाल के तौर पर हर किसी का फ़ायदा हो रहा हो उससे। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने मेक श्योर करना है कि मैं उस बंदे को कॉपी राइटिंग का बताऊँ जो बेचारा कर सकता है। इंग्लिश का इसमें प्री रेक्विजिट है, क्योंकि हमने जिनके लिए काम करना है वो फॉरेनर्स हैं। अगर वहाँ पे ज़रा भी अंग्रेज़ी का ऊपर नीचे कुछ होगा, ग्रामर ख़राब होगी, कोई मसला होगा फ्लो में, तो उसको पता लग जाएगा। अब तो इतने इंसेन ग्रामर के टूल्स भी आ गए हैं, लाइक ये- ग्रामरली वगैरह के, वो भी कवर हो जाते हैं। इवन ग्रामरली भी इज़ नॉट गुड। रियली? ना अब AI के टूल्स हैं वो अच्छे हैं। ओके। अब AI में हम क्या करते हैं, AI इतनी अच्छी चीज़ हुई है ना कॉपी राइटर्स के लिए, कि मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी बदल दी है। जिसने AI बनाया उसको सलाम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बंदा टेक्निकली जो पहले नहीं लिख सकता था, अब वो लिख रहा है, वो AI को यूज़ कर रहा है। बट स्टिल वी डिस्करेज पीपल जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इस तरफ आएँ, क्योंकि वो फिर इस तरह के भी स्टूडेंट मेरे पास आया, सर अगर मैं उर्दू से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, नहीं, वो तो डिफरेंट कर लो। कॉन्टेक्स्ट मीनिंग ही हो जाता है। हाँ, मैंने कहा भाई तुम कर लोगे, लेकिन कल को अगर AI बंद हुआ या तुम्हारे पास पैकेज ना हुआ या इंटरनेट ना हो, क्या करोगे? खुद कैसे लिखोगे? तो उसको, या क्लाइंट ने फ़ोन पे बात कर ली, हाँ या वो भी क्लाइंट ने को फॉलो अप सवाल पूछ लिया। बिल्कुल वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं। तो आइडियली अगर आपकी इंग्लिश बाय अच्छी इंग्लिश होना, मैं भी यहाँ पे कोई वो क्या कहते हैं, कोई JK रोलिंग नहीं हूँ, मैं कोई स्टीफन किंग नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल राइटर हूँ जिसकी बेहतर अंग्रेज़ी है। मैं एक यूँ समझ लें कि नॉर्मल काम हम लोग करने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अंग्रेज़ी भी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, इस काम में आपकी रिटन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन बेशक अच्छी ना हो। बिल्कुल, स्पोकन भी अब आके थोड़ा बेहतर हो गया है। ठीक है। और इसमें यह है कि आपने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने होते। हम जब लिख रहे होते हैं वो ग्रेड 5 पे कम से कम लिख रहे होते हैं, यानी एक ऐसा बंदा जो 5 क्लासें पढ़ा हुआ है या एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको समझ सके। तो ये जो हैवी अल्फाज का इस्तेमाल है अंग्रेज़ी के, वो हम नहीं करते। ठीक है, वर्बोस होना ज़रूरी नहीं, वी कीप इट वेरी सिंपल। तो उसके लिए तो बहुत सारे पाकिस्तानी फॉलो कर जाते हैं, कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अब AI की वजह से और ज़्यादा कर जाते हैं। लेकिन स्टिल इट इज़ एडवाइस्ड के ख्याल से आएँ, देख के इंग्लिश थोड़ी बेहतर हो तो आप ज़रूर आएँ। भाई जो बच्चे स्कूल में हैं, इंग्लिश की क्लास में तवज्जो दो, आगे तुम्हारे पैसे उस पर डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, ठीक है। बल्कि मैं तो लोगों को अक्सर सपोर्ट करता हूँ, भाई चाइनीज़ भी सीखो। चाइनीज़ जितनी क्रिटिकल है आने वाले दौर में, अरबिक जितनी क्रिटिकल है, ये आपकी, क्योंकि ग्लोबल विलेज है दुनिया, सो हैव टू कंटिन्यूअसली मूव टू दीज प्लेसेस एंड वर्क, तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसमें मैं ये सॉरी कहना चाह रहा था कि ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग। आप कोई अच्छी वीडियो खैर से बना रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट होगी, आप कोई अच्छा ऑफ़र आपने ढूंढी है, आपने कोई अपनी बात कम्युनिकेट करनी है किसी को, आपने लिख के बताना है, आपने बोल के बताना है, तो एवरी गुड थिंग स्टार्ट्स विद राइटिंग। अगर आपको लिखना आ गया है अंग्रेज़ी में, अपने आप की अपनी थॉट्स एक्सप्लेन करनी आ गई हैं, बतानी आ गई हैं, आप पर्सनल ब्रांड बना के कमा सकते हैं, अपनी शक्ल दिखाए बगैर कमा सकते हैं, आप सर्विस दे के कमा सकते हैं, अपनी ऑफ़र्स बना के कमा सकते हैं। और आजकल की मॉडर्न डे करेंसी अटेंशन है, नोट नहीं है। वो पहले होते थे, या पहले गोल्ड होता था। जिस बंदे के पास अटेंशन है उसके पास पैसा है। तो अटेंशन का जो बेस्ट राउट है, सही तरह वाला, अच्छे वाला, हलाल वाला, वो ये है। ठीक है, लिखें, स्क्रिप्ट्स लिखें, अपना काम करें, पर्सनल ब्रांड बनाएं, सर्विसेज दें। बिस्मिल्लाह।
इज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई थिंक जो टेकअवेज हैं इसमें कि जो आप डिग्री कर रहे हैं दैट्स नॉट नेसेसरली आपका मनी मेकिंग का सोर्स। कीप योर माइंड ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस दैट कम। कॉपी राइटिंग एक इंडस्ट्री है जो बलून कर रही है और इसने अभी अपने मैक्स को हिट करना है। पोस्ट एआई दुनिया में बैरियर टू एंट्री आसान हो गई है, सो डू कंसिडर इट जेन्युइनली। ऑल्सो इस डे एंड एज में मल्टीपल स्किल्स होना, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होना एक समझदारी का फैसला है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहते हैं कि आप शहजाद के भी सोशल मीडिया चेकआउट करोगे सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड ऑप्शन क्या है। You can buy his course or not, that's your choice. You can buy someone else's course or not, but take copywriting seriously, take Upwork seriously, understand कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। शहजाद भाई, thank you for coming. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो Thank मच। you. अस्सलाम वालेकुम।